अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे से होंगे, आफियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो सेशन होने जा रहा है दैट वुड बी अबाउट द टाइप्स ऑफ द पेनल्टीज इन द हैंडबॉल, क्योंकि हैंडबॉल के सेशंस मोस्ट अब चलेंगे। बिकॉज अब जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे, इस टॉपिक को मैंने कैटेगराइज किया है बहुत से सेशनों में, तो उन्हीं सेशनों में, उन्हीं कैटेगराइजेशंस में से आज की कैटेगरी हैंडबॉल को लेके आज का जो टॉपिक, आज की कैटेगरी जो है इस टॉपिक का, दैट इज द टाइप्स ऑफ द पेनल्टीज। किस तरह की पेनल्टीज दी जाती है हैंडबॉल में, प्लेयरों को कैसे पेनलाइज किया जाता है इफ दे आर ब्रीचिंग द रूल्स, इफ दे आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द गेम, राइट। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, और होप कि जिसको कोई कंफ्यूजन है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है या कुछ, he or she can mention that very point of view in the comment section. Hope I will work on that. Penalties, when we will talk about the penalties, जब penalties की बात करते हैं हम in the handball, there are the 4 types of the penalties. 4 तरह की penalties दी जाती हैं रेफरी के द्वारा। रेफरी जो होता है, रेफरीज जो होते हैं, 2 रेफरीज, कोर्ट रेफरी and the goal referee, they both are equally authoritative and they are in charge of the game according to the rules and the regulations of the International Handball Federation. According to that rule, there are the 4 penalties in the handball, which we often seen during the match, which we often seen इवेंट के दौरान या किसी भी मैच में हम देखते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो पेनल्टी है दैट इज द वार्निंग। पहली पेनल्टी है दैट इज वार्निंग। सेकंड वन इज सस्पेंशन, सस्पेंड। फर्स्ट पेनल्टी इज warning, means to warn. Second is suspension, means to suspend. Third one is disqualification, means to disqualify. Disqualification. Disqualification. And the fourth one is exclusion. EXCLUSSION, means to exclude from the match. Exclude or exclusion. These are the 4 types of the penalties जिनको हैंडबॉल में देखा जाता है, जिनको हैंडबॉल में पाया जाता है। Now we will touch the first warning, the first penalty, first type, that is the warning. हम वार्निंग की बात करेंगे। वार्निंग कब दिया जाता है? जो रेफरीज हैं, 2 रेफरीज हैं, 2 रेफरीज कब वार्निंग देते हैं, राइट? किस टाइम पे वार्निंग जो है प्लेयर को दी जाती है, और वार्निंग किस तरह दिया जाता है प्लेयर को? कौन सा साइन है? क्या वार्निंग के लिए कोई कार्ड दिया जाता है? क्या वार्निंग के लिए कोई रेफरी जो है वो कार्ड शो करता है उस प्लेयर को लेके, उस जर्सी नंबर को लेके, राइट? इस चीज को हम पढ़ेंगे। यह वार्निंग क्यों दी जाती है, किन वायलेशंस पे वार्निंग दी जाती है? इफ वी टॉक अबाउट द वार्निंग, वार्निंग जो होती है, फर्स्ट थिंग जिस पे वार्निंग दी जाती है, रेफरीज जो है वो वार्निंग देते हैं प्लेयर को फॉर द ऑकरेंस ऑफ लेस सीरियस इन्फेक्शन के ऑकरेंस को लेके। अगर कोई प्लेयर लेस सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है, कोई प्लेयर जो है लेस सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है, लेस सीरियस इन्फेक्शन मीन्स ही इज अप्रोचिंग द प्लेयर, वो प्लेयर को अप्रोच कर रहा है, लाइक प्लेयर को जो क्या है माइनर पुशिंग कर रहा है, माइनर पुशिंग प्लेयर को कर रहा है,
धक्का दे रहा है, पुश इंटेंशनली कर रहा है, लेकिन माइनर बेसिस पे, लेस सीरियस इन्फेक्शन को लेके। जब लेस सीरियस इन्फेक्शन की ऑकरेंस होती है हैंडबॉल में, जो रेफरी लाइक द अप्रोचिंग ऑफ द प्लेयर, और वन मोर थिंग, लेस इन्फेक्शन में क्या क्या आता है, लाइक डबल ड्रिबल होता है। एक रूल होता है डबल ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग कर सकते हैं हम, गेम को कंटिन्यू ड्रिबलिंग को लेके गेम बॉल को है ले सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कितने टाइम तक आप बॉल को अपने हाथों के अंदर रख सकोगे, दैट इज अप टू यू कितनी ड्रिबलिंग स्किल है आप में। लेकिन वंस यू होल्ड द बॉल, ड्रिबल करते करते वंस यू होल्ड द बॉल, आपने बॉल को होल्ड किया, यू हैव टू पास इट विद इन द 3 सेकंड्स, अदरवाइज यू कैन नॉट डबल ड्रिबल नहीं कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ डबल ड्रिबल भी लेस सीरियस इन्फेक्शन में आता है। पहले लेस सीरियस इन्फेक्शन में ये भी आता है डबल ड्रिबल, राइट। होल्डिंग द बॉल मोर देन 3 सेकंड्स, 3 सेकंड से ज्यादा बॉल को आप होल्ड कर रहे हो, जो I have already told to you people that there is a 3 second rule. उन रूल्स पे भी आएंगे आपको, हम आएंगे, लेकिन this is the common thing which everybody knows, जो सभी जानते हैं, राइट। हैंडबॉल को लेके 3 सेकंड रूल, 3 सेकंड से ज्यादा अगर बॉल को हाथ में रख रहा है, राइट, this includes in the occurrence of the less serious infraction। मैं आपको वही समझा रहा हूं, less serious infraction के occurrence पे रेफरीज जो है वो वार्निंग देते हैं प्लेयर को। लेस सीरियस इन्फेक्शन में क्या आता है, अप्रोचिंग एन अपोनेंट को अप्रोच करना, लाइक डबल ड्रिबल की, अपोनेंट को अप्रोच करना मीन्स उसको पुश किया या उसको हिट किया, उतना माइनर हिटिंग, माइनर पुशिंग, नॉट क्या उसको हिट किया, उस बेचारी की इंजरी आ गई, नहीं, लेकिन माइनर पुशिंग, वो पुश कर रहे हैं प्लेयर को, हिट कर रहे हैं प्लेयर को, लात मार रहे हैं प्लेयर को, टांग खींच रहे हैं प्लेयर की, राइट। लेकिन लेस माइनर इन्फेक्शन होने चाहिए, नॉट लेस सीरियस वो होनी चाहिए, ये माइनर चीजें। इन चीजों को लेके जो रेफरीज जो है कोर्ट रेफरीज, गोल रेफरीज, व्हाट दे डू, दे ऑब्जर्व दीज थिंग्स, इन चीजों को ऑब्जर्व करके और उस पर्टिकुलर प्लेयर को वार्निंग दी जाती है। और इसमें क्या भी आ सकता है लेस इन्फेक्शन में, लेस सीरियस इन्फेक्शन में, जिसके बिहार पे जो है वार्निंग मिल सकती है, डबल ड्रिबल, वो मैंने आपको बोला है। और सेकंड थिंग इज दैट इज द 3 सेकंड रूल, 3 सेकंड रूल भी आता है, या माइनर पुशिंग भी आता है, जो मैंने आपको पहले कहा, अप्रोचिंग द प्लेयर। और इम्प्रॉपर थ्रो ऑफ जो कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर कर रहे हैं, प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। ये हम थ्रो ऑफ जो है, इसको हम सेकंड किसी और सेशन में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि देयर आर मेनी थ्रोज, जैसे कि पेनल्टीज, टाइप्स ऑफ द पेनल्टीज इन द हैंडबॉल, देयर आर मेनी थ्रोज इन द हैंडबॉल। थ्रो ऑफ है, थ्रो इन है, कॉर्नर थ्रो है, इवन रेफरी थ्रो है, राइट, गोल थ्रो है, गोलकीपर थ्रो है। इन थ्रोज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर वो क्या कर रहा है, ही इज इम्प्रॉपर थ्रो, वो जो है वो इम्प्रॉपर थ्रो कर रहा है, वो इम्प्रॉपर थ्रो ऑफ कर रहा है, एट दैट टाइम जो है रेफरी जो है वो क्या कर सकता है, वो प्लेयर को वार्न कर सकता है, या पेसिव प्ले करता है, या पेसिव प्ले को करता है। पेसिव प्ले मींस कि कोई प्लेयर इंटेंशनली, अटैकिंग प्लेयर जो है उन्होंने गोल किया, वो इंटेंशनली बॉल को बाहर फेंक रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पेसिव प्ले। पेसिव प्ले उसी को बोलते हैं। पेसिव प्ले पे भी क्योंकि रेफरी जो होते हैं वो सुपरवाइज कर रहा होता है, उसको पता होता है, राइट, कि प्लेयर क्या करने वाला है, प्लेयर ने किस एंगल से इस बॉल को थ्रो किया है, राइट। तो उस चीज अगर वो पेसिव प्ले करता है, एट द टाइम ऑफ द पेसिव प्ले जो रेफरीज जो है वो वार्न करता है प्लेयर को, उस पर्टिकुलर प्लेयर को, राइट। अब सेकंड थिंग, जो जिस सिचुएशन पे, जिस वायलेशन पे जो है वार्निंग मिलती है एक प्लेयर को, दैट इज द वायलेशन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग फॉर्मल थ्रो। अगर फॉर्मल थ्रो पे, जैसे फॉर्मल थ्रो हम कर रहे हैं, रिस्टार्ट कर रहे हैं गेम को, ठीक है, बॉल बाहर हुई, थ्रो ऑफ हुआ, थ्रो इन हुआ, राइट, या ये फॉर्मल थ्रो एग्जीक्यूट पास कर रहे हैं बॉल को, दैट इज द फॉर्मल थ्रो। फॉर्मल थ्रो में क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है कोई, तो एट दैट टाइम जो है वार्निंग दी जाती है। या अनसपोर्टिंग कंडक्ट, प्लेयर जो है उसमें, हर एक प्लेयर में, हर एक सपोर्ट्स में प्लेयर जो है, दे शुड बी द डिसिप्लिन्ड, दे मस्ट हैव द सपोर्ट्समैनशिप, दे मस्ट हैव द सपोर्ट्समैन बिहेवियर, उसके पास सपोर्ट्समैन बिहेवियर होना चाहिए, राइट। एंड ही शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडी अराउंड दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेयर, राइट। क्योंकि सपोर्ट जो ये माना जाता है, डिसिप्लिन को लेके माना जाता है। जब एक सपोर्ट्स पर्सन ही कोई अनसपोर्टिंग कंडक्ट कर रहा है, व्हाट डज दैट मीन? That means he is violating the rules.
और अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर वो कोई पहले ही गेम में अनसपोर्टिंग कंडक्ट कर रहा है, एट दैट टाइम रेफरी जो है वो उसको वार्न कर सकता है। रहा सवाल वार्निंग कैसे दी जाती है। देयर आर द सिग्नल्स, सिग्नल कोई ना कोई सिग्नल होगी जिस सिग्नल के थ्रू प्लेयर रेफरीज जो है वो वार्न करते हैं प्लेयर को, हाँ यस देयर इज अ येलो कार्ड जो उसकी जेब में हुआ होता है, उसकी जेब में होते हैं बहुत से कार्ड्स होते हैं, उस कार्ड को निकालता है और उस पर्टिकुलर प्लेयर के इन फ्रंट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेयर उसके फेस के सामने कार्ड को उठाता है, कार्ड उसके सामने कार्ड दिखाता है। हाँ वन मोर थिंग, और भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि उस पर्टिकुलर प्लेयर के पीछे जर्सी नंबर दिया होता है, वो जर्सी नंबर भी निकालता है, उस जर्सी नंबर को निकालता है और येलो कार्ड दिखाता है, यानी दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेयर आई हैव वार्न हिम, मैंने उसको वार्न किया। ये रेफरी का सिग्नल उस टाइम दर्शाता है, राइट। ये वार्निंग उस टाइम ऐसी दी जाती है। एंड सेकंड जो है the second type of the penalty, this was the first type of the penalty in the handball, and now we will discuss the second type of the penalty. As I have already told you that a referee may warn, suspend, disqualify and exclude a player in case the player is violating the rules of the game, in case the player is he is breaching the rules of the games. So second thing is that is the suspension. सेकंड जो है सेकंड वार्निंग, सेकंड पेनल्टी टाइप है, दैट इज द सस्पेंशन। अ प्लेयर में सस्पेंड द प्लेयर, किसी प्लेयर को सस्पेंड कर सकता है। वाई? क्योंकि अगर उसने उन रूल्स को ब्रीच किया है जिन रूल्स पे सस्पेंशन दिया जाता है तो प्लेयर उसको रेफरी जो है उसको सस्पेंड कर सकता है। एंड व्हाट आर दोज रूल्स, व्हाट आर दोज प्रोटोकॉल्स, जिन प्रोटोकॉल्स को उसने फॉलो करना है तो फॉलो करके वो उन सस्पेंशन से बच सकता है। द फर्स्ट वन इज a player can receive occur for repeated infraction। हाँ, occurrence of repeated infraction, अगर वो repeatedly minor infraction उसको repeatedly occur कर रहा है, right, like वो pushing कर रहा था, that was the minor, उस पे warning दी है रेफरी ने। अगर उन्हीं minor उन वायलेशंस को, माइनर इन्फेक्शंस को वो रिपीटेडली क्या कर रहा है, रिपीटेडली वो कर रहा है, रिपीटेडली ऑकर कर रहा है, उस टाइम पे सस्पेंशन दिया जाता है। उस टाइम पे रेफरी जो है वो प्लेयर को सस्पेंड कर सकता है। एंड द सेकंड थिंग दैट वी शुड नो दैट अगर a player can receive a faulty substitution resulting 2-minute suspension for offending player and a free throw for opponent's team। हाँ देखो, अगर faulty substitution occur हुआ, faulty substitution के occurrence पे मैंने players and substitution के सेशन में इस चीज को डिस्कस किया है कि अगर substitution जो होता है, substitution occurs, ये occur होता है कहाँ पे, substitution एरिया में, कोर्ट के मिडल में, कोर्ट के जो सेंटर में होता है सब्स्टिट्यूशन एरिया होता है, जहां पे सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस इन आउट होता है, ऑफ द फील्ड इन द फील्ड, ऑफ द कोर्ट इन द कोर्ट, राइट होता है। तो वहीं पे उसने, और जब तक ना प्लेयर इन वाला प्लेयर ऑफ द फील्ड होगा तब तक एंट्री नहीं हो सकेगी, तब तक एंट्री नहीं करना है दूसरे प्लेयर को, जिसको रिप्लेस होना है उसने एंटर नहीं होना है कोर्ट में। अगर वो पहले ही एंटर हुआ, रिप्लेसमेंट उस ऑफ द फील्ड के प्लेयर से पहले वो एंटर हुआ, दैट वी कॉल द सब्स्टिट्यूशन, फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन, उसको फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम। या दूसरा नाम, या दूसरा फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन एरिया से वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, वो किसी और जगह से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसको भी फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हाँ, अगर कोई प्लेयर फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, उस फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन ऑफेंडिंग प्लेयर को उस टाइम सस्पेंड किया जाता है। हाँ, और दूसरी बात, सस्पेंड ही नहीं किया जाता है बल्कि अपोनेंट टीम को एक फ्री थ्रो भी दिया जाता है। ए फ्री थ्रो इज गिवन टू द अपोनेंट टीम, अपोनेंट टीम को फ्री थ्रो दिया जाता है और दैट वेरी ऑफेंडिंग प्लेयर, उस पर्टिकुलर ऑफेंडिंग प्लेयर को क्या दिया जाता है, सस्पेंशन दिया जाता है। नाउ अब सवाल रहता है यहाँ पे, सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन कितने टाइम का होता है, सस्पेंशन कैसे दिया जाता है। प्लेयर जो है, रेफरी प्लेयर को सस्पेंड कर सकता है इन ऑकरेंस के बुनियाद पे, इन वायलेशंस की बुनियाद पे, और वो 2 मिनट का सब्स्टिट्यूशन, 2 मिनट का सस्पेंशन होता है। रेफरी कैन सस्पेंड द प्लेयर फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स का सस्पेंशन दे सकता है। एक रेफरी जो है वो 2 मिनट का ये जो सस्पेंशन दे सकता है। नाउ उसके बाद 2 मिनट का सस्पेंशन होता है, उसके बाद 2 मिनट का ही सस्पेंशन होता है। क्या 2 मिनट का ही सस्पेंशन होता है? नहीं, टोटल में 4 मिनट का सस्पेंशन होता है।
यानी कि 2-2 मिनट करके 4 मिनट का सस्पेंशन होता है। लेकिन दूसरा जो है, दूसरे 2 मिनट कैसे दिए जाते हैं? देखो, एक फॉर एग्जांपल से इस चीज को इमेजिन करो, किसी प्लेयर जर्सी नंबर 5 प्लेयर को सस्पेंशन मिला है, उसने रूल उसको वायलेट किया है, उसने क्या किया है, उसी माइनर इन्फेक्शन को उसने रिपीटेडली वो ऑकर कर रहा है, या फॉल्टी वो सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे उसने फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन जो है ऑकरेंस की फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन जो है उसके द्वारा ऑकर हुई है वहां पे, तो उसको 2 मिनट का सस्पेंशन मिल जाता है रेफरी के द्वारा, राइट। और इन बिटवीन इन ड्यूरेशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द 2 मिनट, इस 2 मिनट की ड्यूरेशन के इन बिटवीन क्या होता है, अगर वो इमीडिएटली कोई ऐसा इन्फेक्शन कर रहा है, इमीडिएटली वो कोई रिपीटेड इन्फेक्शन कर रहा है, तो एट दैट टाइम जो है उसको 2 मिनट का और सस्पेंशन मिल सकता है। लाइक वो इमीडिएटली क्या कर सकता है, लाइक ही केप्ट आर्ग्यूइंग विद रेफरी, अगर वो रेफरी के साथ आर्ग्यू कर रहा है, इन्हीं सस्पेंशन के 2 मिनट, इन्हीं 2 मिनट सस्पेंशन के जो 2 मिनट उसको मिले हैं फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन को लेके, उसको 2 मिनट के सस्पेंशन मिली है, तो इन्हीं 2 मिनट्स में, इन्हीं 2 मिनट्स की ड्यूरेशन के अंदर इसने क्या किया है, इसने दोबारा इमीडिएटली कोई और रिपीटेड इन्फेक्शन किया है। रिपीटेड इन्फेक्शन मींस, व्हाट डज रिपीटेड इन्फेक्शन मींस, उसने इमीडिएटली ही केप्ट आर्ग्यूइंग विद रेफरी, और रेफरी के साथ इन्हीं 2 मिनट में आर्ग्यू कर रहा है, और रेफरी 2 मिनट उसको और 2 मिनट का सस्पेंशन दे सकता है, दे सकता नहीं, देता है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कि सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन की सिग्नल कैसी दी जाती है। जो रेफरी है, रेफरी सस्पेंशन कैसे देता है? रेफरी होल्ड्स हिज हैंड, वो अपनी हैंड को होल्ड करता है, एंड एक्सटेंड हिज 2 फिंगर्स, और एक्सटेंड कर रहा है अपने 2 फिंगर्स को एक्सटेंड कर रहा है इन फ्रंट ऑफ दैट वेरी ऑफेंडिंग प्लेयर, इन फ्रंट ऑफ दैट वेरी ऑफेंडिंग प्लेयर, उस ऑफेंडिंग प्लेयर के सामने, उसके फेस के सामने 2 मिनट अपनी उंगलियों को एक्सटेंड करके उसके सामने दिखाता है, ऐसी सिग्नल दिखाता है। दिस सिग्नल मीन्स कि दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेयर इज बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द गेम फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स का उसको सस्पेंशन दिया जाता है। अगर वो फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन के दौरान इसी 2 मिनट में, या कोई भी ये ऑकरेंस कर रहे हैं जिस ऑकरेंस को लेके सस्पेंशन मिल रहा है, वो रिपीटेडली इन्हीं 2 में, उन 2 ड्यूरेशन के उन 2 मिनट्स के अंदर वो कोई इमीडिएटली कोई इन्फेक्शन और कर रहा है, लाइक आर्ग्यूइंग कर रहा है रेफरी के साथ, तो उसको भी और 2 मिनट्स का सस्पेंशन मिल सकता है। ऐसी सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन में हम 2 मिनट का सस्पेंशन प्लेयर जो है, रेफरी जो है वो देता है। इसी फैशन को लेके वो उस प्लेयर के सामने और अपनी फिंगर्स जो है एक और बार एक्सटेंड करेंगे, अपने 2 फिंगर्स होल्डिंग हिज हैंड, और इट मीन्स कि उसको और 2 मिनट का सस्पेंशन मिल गया है। तो इट वाज द सस्पेंशन। नाउ द थर्ड वन, दैट इज द डिस्क्वालिफिकेशन। एज वी नो दैट जो डिस्क्वालीफाई को लेके, disqualification, that is a disqualification means, as we know that a referee can disqualify a player, disqualify कर सकता है एक प्लेयर को। Disqualification is the third type of the penalty, particularly given by the referee for the violation of the games, for the breaching of the rules of the games। जो disqualification है, डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स सीरियस इन्फेक्शन। अगर प्लेयर ने कोई सीरियस इन्फेक्शन जो है ऑकर किया है, सीरियस इन्फेक्शन मीन्स सीरियसली उसने क्या किया है, किसी प्लेयर को हिट किया है, राइट, किसी प्लेयर को पुश किया है, राइट, सीरियसली किया है, जानबूझ के किया है, इंटेंशनली किया है, एट दैट टाइम जो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई मीन्स, व्हाट डज डिस्क्वालीफाई मीन? Means that very particular player is being disqualified from the match, from that very particular match। उस particular match के लिए इस player को disqualify किया जाता है। That is known as the disqualification। Disqualification जो है for the serious infraction, when there is the occurrence of the serious infraction by the player, like he is pushing, he is hitting seriously, टांग खींच रहा है, सीरियसली खींच रहा है, किसी प्लेयर को जानबूझ के इसने इंजोर्ड किया है, उस चीज को लेके इसको, उस प्लेयर को क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेकंड जो वायलेशन है, दैट वायलेशन इज रिपीटिंग इवेंट्स ऑफ अनसपोर्टिंग कंडक्ट। वो कंटिन्यूअसली अनसपोर्टिंग कंडक्ट की इवेंट्स को रिपीट कर रहा है, वो सपोर्ट्समैनशिप जो है, सपोर्ट्समैनशिप को अपोज कर रहा है, और रिपीटेडली मैनर में, राइट। तो इस चीज पे भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है।
सेकंड थिंग, मैंने पहले ही बोला है आपको, डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंशन जो है वो 2 बार मिलता है, वार्निंग 3 बार मिलती है। वार्निंग जो 3 बार मिलती है, सस्पेंशन 2 बार मिलता है। अगर कंसेक्यूटिव टाइम पे, थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम में एक प्लेयर को सस्पेंशन मिला है, 3 बार सस्पेंशन मिला है एक प्लेयर को, वो भी डिस्क्वालीफाई होता है, क्योंकि दिस इज द रोल ऑफ दिस मेंटेनेंस ऑफ सच वीडियो रिकॉर्ड इज द रोल, इज द जॉब, इज द ड्यूटी ऑफ स्कोर कीपर। स्कोर कीपर की ड्यूटी होती है, वो स्कोर कीपर के सेशन में मैंने बताया था आपको कि ऑफिशियल, हाउ मेनी ऑफिशियल्स आर देयर, ऑफिशियल्स के सेशन में मैंने आपको बताया था कि स्कोर कीपर इन चीजों का रिकॉर्ड रखता है। ही नॉट ओनली रिकॉर्ड्स द स्कोर, ही नॉट ओनली मेंटेन्स द स्कोर शीट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर मैच, बट ही रिकॉर्ड्स the jersey numbers, he records the substitution, he records the suspension, he records the warning, he records the disqualification, he records the exclusion, इन चीजों को भी रिकॉर्ड करता है। तो इन केस अगर कोई प्लेयर, यहां पे बात चल रही थी डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर कोई प्लेयर रिपीटेडली जो इवेंट ऑफ अनसपोर्टिंग कंडक्ट कर रहा है, रिपीटेडली कर रहा है, अनसपोर्टिंग कोई बिहेवियर कर रहा है, राइट, रिपीटेड मैनर में कर रहा है, तो फॉर द वायलेशन ऑफ दैट वेरी रूल, दैट वेरी पर्टिकुलर रूल, उस रूल पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उस पर्टिकुलर प्लेयर को रेफरी के द्वारा। और सेकंड थिंग, इन केस प्लेयर रिसीव्स थर्ड सस्पेंशन, अगर प्लेयर जो है तीसरी बार उसको सस्पेंड किया गया रेफरी के द्वारा, वो तीसरी बार कंसेक्यूटिव तीसरी बार क्या हो रहा है, वो सस्पेंड हो रहा है एक पर्टिकुलर इवेंट में, उस टाइम भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ, व्हाट इज द सिग्नल, व्हाट इज दैट वेरी पर्टिकुलर सिग्नल फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन गिवन बाय द रेफरी। जो रेफरी कैसे देता है डिस्क्वालिफिकेशन की सिग्नल, देयर इज द रेड कार्ड इन हिज पॉकेट, देयर आर मेनी कार्ड्स इन हिज पॉकेट, राइट, और देयर आर द जर्सी नंबर्स इन हिज पॉकेट एज वेल। तो वो रेड कार्ड को लेके अपने जेब से ऐसे रेड कार्ड निकालता है, और रेड कार्ड इन फ्रंट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेयर, उसके फेस के सामने रेड कार्ड दिखाता है, मीन्स दैट वेरी पर्टिकुलर प्लेयर इज बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द गेम। Why he is being disqualified from the game? Because he had violated the rules, like the serious infraction, like he seriously pushed the player, he seriously injured the player, right, he had done the serious infraction, right. And number 2, because he had repeated events of unsupporting conduct, and in case of the third suspension, he received the third suspension in that very particular event. For that, he has been disqualified by showing the this very red card by the referee. Right? This is the disqualification. Now, the last penalty, type of the last penalty, that is exclusion. That is a referee can exclude a player. Right? एक प्लेयर को एक्सक्लूड कर सकते हैं, दैट इज द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड कब किया जाता है एक प्लेयर को, और एक्सक्लूजन और डिस्क्वालिफिकेशन में क्या फर्क है। डिस्क्वालिफिकेशन में मैंने आपको यही बोला है कि द प्लेयर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर इवेंट, उस इवेंट में वो अब नहीं खेल सकता है, राइट, अब उस इवेंट में नहीं खेल सकता है, राइट। एक्सक्लूजन मीन्स कि उस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा, उस टूर्नामेंट से वो बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैंडबॉल का कोई कप चल रहा है, वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप चल रहा है मेंस का, राइट, वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप मेंस का जो है पहला मैच है, दूसरा मैच है, फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, ये डिपेंड करता है किस कौन सा फिक्सचर को लेके वो नॉकआउट खेल रहे हैं, वो राउंड रोबिन टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो नॉकआउट बेसिस खेल रहे हैं, वो ये खेल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, उनको क्या बोल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, राइट, ये उन पर डिपेंड कर रहा है। पहले राउंड में, पहले मैच में, किसी भी मैच में किसी प्लेयर को एक्सक्लूड किया गया है, मीन्स ही हैज बीन एक्सक्लूडेड from the trophy, he has been excluded from that very men's world champion, वो हैंडबॉल चैंपियनशिप, उस चैंपियन, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं उस चैंपियनशिप से ही बाहर है, उस पूरे इवेंट से ही बाहर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप SGFI की बात करेंगे, जो स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो गेम चल रही है थ्रू आउट द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया, जिसको जो है कंट्रोल कर रहा है SGFI। अगर SGFI के इवेंट में कोई हैंडबॉल मैच चल रहा है, नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे, जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, तो किसी प्लेयर ने इन रूल्स को ब्रीच किया, जिन रूल्स पे उसको एक्सक्लूड किया जाता है, मीन्स कि वो कोई मैच नहीं खेल सकता है, वो SGFI के उस सेशन में कोई भी हैंडबॉल का मैच नहीं खेल सकता है, बिकॉज he had breached the rules, उसने रूल को ब्रीच किए, लाइक द रूल्स
पहला रूल जो है जिनको ब्रीच कर रहे हैं, जिनके बिहाफ पे उसको एक्सक्लूड किया जाता है रेफरी के द्वारा, द फर्स्ट वन इज रिजल्टिंग फ्रॉम एन assault either or outside either on or outside the court against any player or a referee or even anyone in the area. अगर कोई प्लेयर assaulting कर रहा है, assaulting मीन्स इंटेंशनली वो क्या कर रहा है, assaulting इंटेंशनली अटैक कर रहा है, इंटेंशनली अटैक कर रहा है, वायलेंट हो रहा है और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, इंटेंशनली वो किसी पे अटैक कर रहा है या वायलेट हो रहा है या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, ऑन द कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट, विद द प्लेयर, विद द रेफरी, विद एनीवन ऑफ द ऑफिशियल, विद द डेलीगेट्स, विद द अपोजिंग टीम, विद द अपोजिंग टीम्स मैनेजमेंट और एनीवन इन द एरिया, किसी को भी एरिया में, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जहां पे इवेंट चल रहा है, वो किसी को एजोल्टिंग जो कंडक्ट कर रहा है, राइट, जो अनसपोर्टिंग कंडक्ट भी है, जो सपोर्ट स्पिरिट के खिलाफ है, राइट, इस चीज की ऑकरेंस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेयर के द्वारा. एट दैट टाइम a referee is authoritative, he is in charge of the game, he can exclude the player at that time. उसी टाइम एक्सक्लूड कर सकता है प्लेयर को इस बिहाफ पे. और सेकंड थिंग, अ टीम में नॉट, और दूसरी बात, अगर किसी प्लेयर को एक्सक्लूड किया गया, दिस वेरी थिंग इज इंटरेस्टिंग थिंग एंड दिस इज दैट वेरी थिंग जो हमें याद रखने के लायक है. एवरीबडी इज टू रिमेंबर, हर चीज जो है हमें याद, वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, लेकिन इस चीज को ज्यादा याद रखना है एक्सक्लूजन के टाइम पे, राइट. ये कभी भी सवाल आ सकता है, ये कभी भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है और होना भी चाहिए क्वेश्चन अराइज, राइट. अगर किसी प्लेयर को एक्सक्लूड किया गया है उस टूर्नामेंट से, प्लेयर जो है वन शॉट प्लेयर रहता है, अब टीम में एक प्लेयर की कमी है, एट दैट टाइम वी कैन नॉट रिप्लेस दैट वेरी प्लेयर. उस प्लेयर की रिप्लेसमेंट नहीं होती है, उस टीम में उस प्लेयर की रिप्लेसमेंट नहीं होती है. वी कैन नॉट रिप्लेस दैट वेरी प्लेयर, जिस प्लेयर को टीम में नॉट रिप्लेस द एक्सक्लूडेड प्लेयर, जो एक्सक्लूड किया गया प्लेयर को उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, प्लेयर एंड सब्स्टिट्यूशन के सेशन में, उस लेक्चर में मैंने बताया 7 प्लेयर्स आर दे आर ऑन द कोर्ट एंड 7 आर ऑन बेंच, 7 बेंच है, जो टोटल होते हैं दे आर 14, राइट. तो अगर एक्सक्लूड किया गया एक प्लेयर तो हम प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते. हाँ, वन मोर थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी शुड नो एंड दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग, दैट अगर एक्सक्लूडेड प्लेयर गोल की होता है, अगर किसी प्लेयर जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है, ही इज गोल की को एक्सक्लूड किया गया है, डज इट मीन कि हम उस टाइम गोल की को रिप्लेस कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिप्लेस द गोल की, because I have already told to you people that we cannot replace the excluded player in the team. हम excluded player की replacement नहीं कर सकते हैं टीम में, चाहे वो गोल की क्यों ना हो. गोल की को भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, गोल की प्लेयर अगर एक्सक्लूड हुआ है उसको भी हम इन नहीं कर सकते. बट व्हाट वी हैव टू डू, इफ द गोलकीपर इज इफ द एक्सक्लूडेड प्लेयर इज गोल की, another player may assume goalkeeper's duties. हम टीम के दूसरे प्लेयर को गोलकीपर की ड्यूटीज को असाइन कर सकते हैं, गोलकीपर की ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं, या ऑलरेडी हमारे पास और एक गोलकीपर होता है. अगर इन केस हमारे पास और कोई गोलकीपर नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, प्लेयर जो है एक्सक्लूड हुआ है, उस एक्सक्लूडेड प्लेयर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हमने किसी और प्लेयर को गोलकीपर की ड्यूटी से असाइन करना है. और दूसरी बात, हम वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया होगा, वहां पे ऑलरेडी मेंशन होता है कि दिस टीम इज वन शॉट प्लेयर वहां पे होता है, राइट. और नाउ जो एक्सक्लूजन के टाइम पे रेफरी कौन सा सिग्नल करता है और कैसे करता है? जो एक्सक्लूडेड के टाइम पे दो चीजें होती है, या तो रेफरी ही कैन क्रॉस हिज आर्म्स इन फ्रंट ऑफ द ऑफेंडिंग प्लेयर के सामने ऐसी अपनी बाजुओं को क्रॉस करके, दिस मीन्स ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेम, राइट. और दूसरा सिग्नल जो है वो कर सकता है, ही कैन शो द ब्लू कार्ड भी दिखा सकता है. उसके पास ब्लू कार्ड भी, डिफरेंट कार्ड्स होते हैं और ब्लू कार्ड भी वो दिखा सकता है. तो इस चीज को लेके उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है. तो इट वाज द टॉपिक which was about the types of the penalties. Now I would like to summarize this topic in today's session, that the topic was about types of the penalties.
There are four types of the penalties. First is warning, second is suspension, third is disqualification, fourth is the exclusion. A referee may exclude, a referee may warn, exclude, suspend, disqualify or exclude player for the reach of the for breaching the violation of the rules. वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है. आफ्टर दैट जो वार्निंग जो दी जाती है वो ऐसी दी जाती है. वार्निंग कैसे? येलो कार्ड दिखा के जो प्लेयर रेफरी जो है वो वार्निंग का साइन वो दिखाता है. अगर सस्पेंशन की बात आएगी तो ऐसे टू अपने हैंड जो है रेज करके अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करके ऐसे उस पर्टिकुलर प्लेयर के सामने ऐसे 2 मिनट का ये दिखाना है, दो फिंगर्स दिखाना है, मींस ही इज सस्पेंडेड फॉर 2 मिनट्स फ्रॉम द गेम, राइट. नाउ जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन रेड कार्ड दिखा के डिस्क्वालीफाई किया जाता है. और अगर एक्सक्लूड किया जाता है तो या तो ब्लू कार्ड दिया जाता है, ब्लू कार्ड दिया जाता है, या तो क्रॉस किया जाता है. क्या? क्रॉसिंग हिज आर्म्स इन फ्रंट ऑफ ऑफेंडिंग प्लेयर. It was the types of the penalty.